Good morning, students. Good morning to all of you. In today's class, we are going to start discussing second method, which is known as WDV method. वैसे अगर आप सीए के लिए फाइट करेंगे फ्यूचर में तो यू विल बी हैविंग 10 to 11 मेथड्स. डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कई सारे मेथड्स हैं, बट एज ऑफ नाउ 11th क्लास में केवल दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. दैट्स इट. तो एक क्वेश्चन इसका भी होना चाहिए. इसमें क्या चेंज है, सीधा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आपको समझाता हूं मैं. हमने आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं ऊपर, नॉट फ्रॉम योर बुक. ऑन 1st April 2014 अ मशीन डैश, शॉर्ट में लिख सकते हैं. अभी हमने एक मशीन परचेज की, सपोज रुपीज 2 लाख रुपीज, फॉर रुपीज 2 लाख. दैट्स इट. कब परचेज की? 1st अप्रैल को. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, ऑन 1st जुलाई 2015 सेकेंड मशीन, अनदर मशीन होता है उसमें, मैंने यहां पे सेकेंड मशीन लिख दिया, वॉज परचेज फॉर रुपीज 1 लाख. वैल्यू अच्छी इसलिए ले रहा हूं ताकि आंसर आपका पॉइंट्स में बिल्कुल ना आए. ठीक है. ऑन 30th September, on 30th September 2014, 15, 16, 16. On 30th September 2016, first machine was sold. First machine was sold for rupees 1,75,000. That's it. कुछ ज्यादा नहीं ले रहा मैं, शॉर्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 years assuming accounts close on 31st March every year. और वैसे भी अकाउंट्स के बारे में ना लिखा हो तो कब क्लोज होते हैं? 31st मार्च हमेशा, राइट. और डैप का रेट मैं आपके सामने रख रहा हूं 10% per annum. Depreciation is 10% per annum. और ब्रैकेट में मेथड लिख रहा हूं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, थोड़ा सा गंदा वाला मेथड भी बोलते हैं, थोड़ा सा गंदा. मैं क्वेश्चन WWF नहीं है बेटा, ये WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. हाँ, वो पेपर में होगा. ठीक है बेटा. अब मैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं आपके सामने कुछ इस प्रकार. चेक कीजिए 3 इयर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं. 1st अप्रैल 2014 से कहानी शुरू हुई है. तो सर पहला साल 2014-15, ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेकेंड ईयर 2015-16, थर्ड ईयर 2016-17, राइट स्टूडेंट्स. बस इसमें डैप निकालने का अमाउंट थोड़ा सा टेंशन देता है, बाकी पूरा कंसेप्ट सेम है, कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है, राइट. चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं. सर हमने सबसे पहले P1 परचेज किया 2 लाख रुपीज. P1 2 लाख रुपीज. स्पेस कम है इसलिए मैं LSC लिख रहा हूं. यू शुड राइट 50200000. कब परचेज किया? 1st अप्रैल 2014. ठीक है सर, 1st अप्रैल 2014. ओके. आगे सर फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं हुआ तो ईयर के एंड में क्या लगेगा? सर ईयर के एंड में लगेगा डैप. आ जाइए, डेप्रिसिएशन. फर्स्ट मशीन में पूरे साल का डैप लगेगा सर कितना रुपीज? 2 लाख का 10% 20,000. क्या आप मुझे इतनी हेल्प कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, 3 से 4 लाइन, 2 या 3 लाइन और छोड़ी आपने, और उसके बाद एक और हेडिंग लिख दिया. आज के बाद आप किसी भी क्वेश्चन में चाहे ये काम कर सकते हैं. इन एनी क्वेश्चन आप बैलेंस भी लिख दो, अभी के अभी लिख दो, ताकि अकाउंट जब बनाओ, जिससे कुछ बच्चे टेबल कहते हैं हमारे, कोई बात नहीं, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं. ईयर के एंड में इस मशीन का बैलेंस कितना बचेगा? 180 सर.
2 लाख माइनस 20,000। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन हो आप आंसर दे सकते हैं बिंदास, बिना कुछ सोचे समझे, मतलब बिना कुछ पूछे, राइट। इन केस ऑफ डाउट ऑल्सो यू कैन आस्क। 2 लाख की मशीन थी, 20,000 डैप लगा और ईयर के एंड में फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना बचा? 180। सर फर्स्ट ईयर खत्म, 100% खत्म फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में क्या कुछ एक्टिविटी की, क्या कुछ परचेज वगैरह की? हाँ सर 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदी, ठीक है, P2 बोल देते हैं इसको। P2 कितने की परचेज किया? P2 सर 1 लाख रुपीज। 1 लाख कब किया? 1 जुलाई 2015। नीचे डेट लिख देते हैं, 1 जुलाई 2015। क्या कुछ और परचेज किया? नहीं सर नहीं किया। ईयर के एंड में वापस से क्या लगेगा? डैप। सर अब फर्स्ट मशीन पे भी लगेगा, सेकंड पे भी लगेगा। और WDV टेक्निक ये कहता है कि जो ओपनिंग बैलेंस आएगा, ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है, अगले साल ये क्या बन जाएगा? और WDV मेथड इतनी सी बात कहता है कि हर साल के ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपको डैप लगाना है, इसलिए हर साल ये डैप थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता रहता है। तो 180 पे अगले साल जो फिर क्लोजिंग आएगा उस पे लगाएंगे, और कोई चेंज नहीं है, केवल डिप्रिसिएशन निकालने का तरीका चेंज हुआ, बाकी पूरा प्रेजेंटेशन 100% सेम, 100% सेम। आइए 180 का 10% हमें निकाल के दिखा भी देना चाहिए। 10% ऑफ 10% ऑफ 180 कितना होगा? 18,000 रुपीज। और सर इसका बैलेंस बचेगा, फर्स्ट मशीन का बैलेंस सेकेंड ईयर के एंड में, दूसरे साल के एंड में 180 माइनस 18, 1,62,000। ऐसे ही हमारे कुछ बच्चे कहते हैं कि हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। अब सेकेंड मशीन पे भी लगा लो डैप। सर सेकेंड, ये जो आप अभी कर रहे हो ना, जब आप वो अकाउंट बनाओगे ना, उसमें 1% भी मेहनत नहीं करनी, केवल लिखने की मेहनत करनी है। चीटिंग, इसके थ्रू आप चीटिंग कर लोगे बेटा। तो अभी कल तक हम बैलेंस नहीं लिखते थे स्टूडेंट्स, आप चाहो तो आज के बाद किसी भी फॉर्मेट के अंदर कोई सा भी मेथड हो, बैलेंस पे लिख देना। जितना टाइम ज्यादा पहले लगेगा बाद में उतना कम लगेगा, ये बहुत जरूरी है, ताकि बार बार दिमाग में कैलकुलेशंस में मिस्टेक ना हो। अभी हमारा पूरा फोकस कैलकुलेशंस पे है। सर फर्स्ट मशीन को इस साल हमने केवल 9 मंथ्स यूज किया है। कितना यूज किया? सर 9 मंथ्स यूज किया है, तो 1 लाख के ऊपर पूरे साल का डैप नहीं लगेगा, 9 मंथ्स का डैप लगेगा। कितना रुपीज? 7500। और ईयर के एंड में सेकंड मशीन का बैलेंस कितना बचेगा? 1 लाख माइनस 7500 कितना? 92,500। इज इट ओके? 92,500। और अब हम आ चुके हैं फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में। ये कराना तो बेटा जरूरी था, मैं पेपर में नहीं दूंगा, ओपनली बोल रहा हूँ ये मेथड, लेकिन नहीं कराऊं, बच्चे को फ्यूचर में पता चले कि ऐसा भी कुछ था, हमें टीचर ने पढ़ाया नहीं, भले टाइम कम था, एक दिन तो स्पेंड कर सकते थे, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पेपर में ये मेथड नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर हो सकता है। पेपर में कौन सा जो कल तक पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, खुश, लेकिन वो भी इजिली होता नहीं है कई बार, क्योंकि उससे भी खरीदना बेचना कुछ भी आ सकता है। चलिए थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में क्या, थर्ड ईयर में हमने कुछ किया? हाँ सर हमने 13 सितंबर 2016 को फर्स्ट मशीन सेल आउट कर दी। कब की? P1 को हमने किस में बदल दिया? S1 में बदल दिया सर। कितने रुपीस में बदला? 175 में सेल किया। गुड, अच्छी बात है, सीधा सीधा दिख रहा है, प्रॉफिट हुआ। निकालेंगे कितना हुआ। उससे पहले इसके ऊपर डैप लगेगा, डैप तो लगाना पड़ेगा सर फर्स्ट मशीन पे, लेकिन सर इस साल फर्स्ट मशीन पे केवल 6 मंथ्स का डैप लगेगा, लेकिन किस पे? अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हर साल डैप किस पे लगता? 2 लाख। WDV है तो इस साल के ओपनिंग बैलेंस पे लग जाएगा। जो लास्ट दूसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस, वो अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। वो अगले साल ओपनिंग 1,62,000 into 10 upon 100 into 6 upon 12। ऑनलाइन देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, राइट? बताओ भाई, मनीष, यू गॉट इट? 162
इंटू 10/100 इंटू 6/12, केवल 6 मंथ्स का डैप लगा बेटा। बेची कितने में वो मैटर नहीं करता, वो बाद में मैटर करेगा जब प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। हाँ जी बच्चों, इसके ऊपर कितना डैप लग गया? 8100 डैप लगा सर, 8100। और सर इसे बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए हमें एक ही काम करना है। पहले तो रजिस्टर में कहीं ना कहीं इसके नीचे स्पेस निकाल कर, होगा स्पेस इसके नीचे, आपको एक डायलॉग लिखना है, वर्किंग नोट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन। अभी निकाल लो, अभी निकाल लो, बाद के भरोसे क्या करना, पहले सारा काम कर लो। चुको बेटा। प्रेजेंट वैल्यू, सर देखिए इस साल के स्टार्टिंग में इसकी पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का क्या बन गया ओपनिंग बैलेंस? सर 1,62,000 इस साल के स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू थी। आइए मैं अभी के अभी आपको फर्स्ट मशीन का इसका किताब बता रहा हूं, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस और सेल ऑफ फर्स्ट मशीन। ये वर्किंग नोट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। सर जब भी हम फिक्स एसेट बेचते हैं सबसे पहले उसकी क्या निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। इस साल सर लास्ट ईयर के एंड में 162 थी, वो इस साल के स्टार्टिंग में भी 162 है, लेकिन इस साल इसके ऊपर कुछ डैप लगा। कितना डैप लगा सर? 8100 माइनस कर देंगे सर 8100, बताइए 1,53,900 इतने में बेचते तो क्या बोलते? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने कितने में बेचा? कम में ज्यादा में? सर हमने सेल किया ज्यादा में, हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा सेलिंग प्राइस। कितने में सेल किया? सर आज तो पार्टी पक्की है। प्रॉफिट ऑन सेल, एग्जैक्टली ये प्रॉफिट नहीं है, इसे हम गेन बोलते हैं, लेकिन डायलॉग में प्रॉफिट ऑन सेल चलता है। आपको पता है 12th अकाउंट्स में प्रॉफिट ऑन सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक चैप्टर में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप जरा सोचिए 12th में सेम चैप्टर आएगा लेकिन छोटा सा अकाउंट, ओनली 1 ईयर का अकाउंट। कितने ईयर का? तो बच्चा कहेगा यार अब तो इजी लग रहा है। जिसने 11th में अच्छे से मेहनत की वो कहेगा 12th में सर 1 साल का ये अकाउंट बनाना है, ऐसा 11th में तो हम 3-3 4-4 साल का बनाते थे, सर अब तो ये इजी लग रहा है। 11th में थोड़ा टेंशन था, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करो। कितना प्रॉफिट हुआ? 21,000। ठीक है, जब बेचेंगे, जब अकाउंट्स बनाएंगे उस टाइम में देख लेंगे। व्हाट अबाउट सेकंड मशीन? सर सेकंड मशीन के ऊपर भी तो डैप लगेगा इस साल, तो डैप वाले सेगमेंट में फर्स्ट ईयर भी डैप लगाया, सेकंड ईयर भी लगाया, थर्ड ईयर भी लगा दो सेकंड मशीन पे। सर 92,500 का 10%। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो हर साल डैप किस पे लगता? 1 लाख, सेकंड मशीन के ऊपर 1 लाख। लेकिन WDV मेथड है जिसका मतलब ये कि जो बैलेंस बचता है हर साल उसी के ऊपर डैप लगता है। 10%, 92,500 का 9250। और इसके बाद एक आखिरी काम बचेगा बैलेंस, और बैलेंस अब केवल कौन सी मशीन का लिखेंगे? सेकंड, क्योंकि फर्स्ट मशीन हमें छोड़ के चली गई। केवल सेकंड मशीन का बैलेंस आराम से देखिए। सेकंड मशीन का बैलेंस फर्स्ट स्टार्टिंग में जब खरीदा था 1 लाख की खरीदी थी, कितना बैलेंस बचा डैप माइनस करने के बाद? 92,500 बचा, उसमें से आपने फिर से कितना डैप लगा दिया? 9,250। कितना बैलेंस बचा? 83,250। लो जी खत्म, दैट्स इट, दैट्स इट। लक्ष्य क्लियर है? हाँ, अब हमें मशीन अकाउंट बनाना है, राइट सर? 8 स्टूडेंट्स, चलो बनाओ 1 पेज का मशीन अकाउंट जल्दी से, 3 इयर्स का। अब आपको पता है उसमें केवल चीटिंग करने के लिए सब कुछ आपने पहले से काम कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग। मैं 1 मिनट रुकता हूं ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए, किसी को डाउट है तो बताइए। स्कैन कर लो क्वेश्चन। सर एक मशीन खरीदी थी, ईयर के एंड में डैप लगाया, बैलेंस बचा। अगले साल एक और मशीन खरीदी, ईयर एंड हुआ, लेकिन WDV टेक्निक है, फर्स्ट मशीन के ऊपर 180 के ऊपर 10% डैप लगा। सेकंड मशीन के ऊपर इस साल ही खरीदी थी, लेकिन 1 जुलाई को खरीदी, 9 मंथ्स का डैप लगा। सेकंड ईयर के एंड में फिर से क्या निकाला? बैलेंस। बेटा एक बात बताओ, जब आप मशीन अकाउंट बनाते हैं हर साल के एंड में क्या लिखते हो? बाय बैलेंस CD। पहले साल के एंड में ये रहा, अब मेहनत नहीं करनी, 1% भी मेहनत नहीं। ये दूसरे साल का बैलेंस, ये तीसरे साल का बैलेंस। प्रॉफिट लॉस जो मशीन पे हुआ वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें 1% भी कैलकुलेशन
नहीं करनी। तो आज के बाद मेरा सजेशन है, भले स्ट्रेट लाइन मेथड हो, हर एक क्वेश्चन के नीचे आप एक चीज और एड ऑन क्या कर सकते हो, बैलेंस। अभी से बैलेंस कर लो कैलकुलेट, बाद में टेंशन खत्म। बनाइए फॉर्मेट, बनाइए बच्चों फॉर्मेट। बताओ डाउट है तो करें अब क्वेश्चन। इसको हम वर्किंग नोट लिख के फेयर में बना सकते हैं, 100% बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आपने कहीं अकाउंट में मिस्टेक कर दी क्वेश्चन के आंसर में, लेकिन यहाँ वैल्यूज एकदम करेक्ट लिखी हैं, तो हम आपको कुछ तो मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे, 100% देंगे बेटा, क्योंकि आपने मेहनत। ये फेयर वर्किंग नोट बनता है अकाउंट्स में, और 12th में तो हर जगह बनता है, बनाना होता है। क्या चीज बेटा? हर टीचर चेक करता है यार, नॉट कंपल्सरी, बट अगर आप ये बना रहे हैं करेंगे ऑफ कोर्स। मेरी बात सुनो आप सबको, मैं क्लियर बात बताता हूं। 6 नंबर का एक क्वेश्चन, ऑनलाइन ऑफलाइन सब सुन लेना, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, बच्चे ने गलत कर दिया, छोटा मोटा कई जगह मिस्टेक्स कर दी, 3 मार्क्स आ रहे थे आपके। लेकिन अगर आपने वर्किंग नोट बना रखा है, जो जरूरी भी है, रफ में गंदे राइटिंग में बनाते हैं उससे अच्छा फेयर आउट कर दो, तो इंस्टेड ऑफ 3 हो सकता है 4, और बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है, वैल्यूज करेक्ट है, तो हो सकता है 4.5, यानी 1 से 1.5 नंबर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन एक बच्चे ने पूरा क्वेश्चन 100% करेक्ट किया है, और यहां पर अगर वर्किंग नोट उसने नहीं बना के दिखाया, केवल प्रॉफिट लॉस दिखा दिया और कुछ भी नहीं दिखाया, तो भी उसको फुल 6 मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे 100% मिलेंगे। लेकिन 12th में कई जगह वर्किंग नोट बनाना कंपल्शन होता है, तो क्यों ना अभी से आदत डाल ले। और ये रफ में तो आप कर ही रहे थे, थोड़ा सा फेयर आउट कर लिया तो इट्स इजी। अगर रफ में लिखते हैं, बार बार कैलकुलेट करते हैं उसको, एक अच्छे से प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दे दिया, अब देखो क्वेश्चन करना कितना मजा आएगा। उधर आऊं मैं, बुला रहे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और फॉर्मेट बना रहा हूं, और फॉर्मेट आपको फुल फ्लैश बनाना है बेटा, हम टाइम इस पे स्पेंड नहीं करते, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन पे ला रहा हूं। आइए स्पीडली, मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एलएफ का कॉलम नहीं बनाने के लिए, केवल मशीन से रिलेटेड कहानी चल रही है, कोई और स्टोरी नहीं चल रही। स्टार्ट हुई स्टोरी 1 अप्रैल 2014, चेक कीजिए 2014 अप्रैल 1, क्या लिखा बच्चा आपने? टू बैंक अकाउंट, कौन सी मशीन? फर्स्ट, टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर फर्स्ट, कितना रुपीज? सर 2 लाख रुपीज। क्या कुछ हुआ ईयर के अंदर? और नहीं सर कुछ नहीं हुआ, ईयर के एंड में क्या लगा? डैप 2015 मार्च 31 बाय डैप, एक ही मशीन है, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट मशीन कितना डैप लगा बच्चों? यस, एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन? फर्स्ट ईयर के एंड में सब समझ आ रहा है बेटा? यस स्टूडेंट्स ऑनलाइन। बाय बैलेंस सीडी कितना बचा? गुड बेटा गुड। बाय बैलेंस सीडी कितना बचा? 180, और टोटल लगा दिया दोनों साइड का 2 लाख डबल लाइन से। इसके भी मार्क्स नहीं कटेंगे, बट फॉर गुड प्रेजेंटेशन यू शुड क्लोज द लाइन बाय डबल लाइन। बुक्स में भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा प्रेजेंटेशन देना जरूरी है, एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के खुश हो या अपसेट हो जाए। बहुत से बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, अकाउंट बना देंगे, ऊपर मशीन अकाउंट लिखेंगे ही नहीं। एग्जामिनर की सबसे पहले नजर कहां जाती है? हेडिंग पे, वो माइनस आधा एक तो पहले ही कर देता है, भले पूरा क्वेश्चन सही है, मशीन अकाउंट कैसे नहीं लिखा। 100% हम आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, ये मैं सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूं, मेरे हिसाब से नहीं बता रहा हूं, फिर बोल दो कल को आपको सर आप तो अपना, अरे नहीं भाई, सीबीएसई के जो रूल्स है, हेडिंग तो लिखना ही पड़ेगा आपको, कौन सा अकाउंट है कैसे पता चलेगा भाई? ऐसे एग्जामिनर को सब कुछ पता है, फॉर्मेट देखते ही समझ में आ जाएगा, बट वो कहेगा तुमने इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी इंसल्ट की है, तुमने मशीन अकाउंट ही नहीं लिखा। शादी का घर पे कार्ड है और आपका पापा का उस पे पेरेंट्स का नाम ही नहीं लिखा, अच्छा तो ना लगेगा भाई? किसको बुलाया भाई, इज्जत नहीं है क्या? समझ रहे हैं? आइए, बाय बैलेंस सीडी अगले दिन क्या बन जाएगा? हाँ जी, 2015 का 2015 अप्रैल 1, टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट मशीन कितना है सर? 180 तो है, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्या कुछ किया आपने? हाँ सर इस साल एक और मशीन खरीदी 1 जुलाई को। तो क्या कहीं प्रेजेंटेशन में चेंज आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? सेम एज इट इज टू बैंक, कहीं कोई नाटक नहीं, सब कुछ सेम, बस वैल्यू में चेंज है। और आपको लिखना भी चाहिए मशीन अकाउंट के पास में WDV। कैसे पता चलेगा? नहीं तो कौन सा मेथड है? ये सेकंड मेथड है बच्चों,
हाँ जी, टू बैंक कितने की मशीन खरीदी? नेक्स्ट 1 लाख रुपीस की, 180 1 लाख। क्या सेकेंड ईयर में कुछ और किया? नहीं सर, ईयर एंड हुआ 2016 मार्च 31, और क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन एज यूजुअल, फर्स्ट मशीन पे भी सेकंड मशीन पे भी। लेकिन अब मेहनत नहीं करनी, बिकॉज द वैल्यू इज गिवन। कितना है फर्स्ट मशीन पे डेप? 180, और सेकंड मशीन पे कितना है? 7500। मुझे नहीं समझ आता कि कोई बच्चा क्यों पूछ रहा है, इसको फेड आउट करने में क्या प्रॉब्लम है? बताओ, प्रॉब्लम है? आपको लगता है इससे टाइम वेस्ट हो रहा है? सच सच बताओ। जो मैथ्स का टॉप किस्म का बच्चा है वो, उसके लिए चलो ठीक है, जरूरी नहीं है, अदरवाइज हर बच्चे के लिए ये जरूरी है, क्योंकि पहले आपने पूरा कैलकुलेटिव दिखा दिया प्रेजेंटेशन, अब बाद में आपको चीटिंग करके नोट डाउन करना है। 99% बच्चे कहते हैं सर ये दी बेस्ट है, क्योंकि सब कुछ हमने पहले ही दिमाग में, पहले हमने प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं किया, डैब डैब डैब, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, प्रेजेंटेशन कब खरीदा कब बेचा, बाद में हम केवल चीटिंग करके नोट डाउन कर रहे हैं। फर्स्ट मशीन पे डैब 18,000, सेकंड मशीन पे 7500, और इसी दिन क्या बचेगा? बाय बैलेंस सीडी। और आज की इस क्लास में हमने बैलेंस तक लिख लिया बेटा, कल तक नहीं लिखते थे, आज हमने बैलेंस भी लिख लिया। अब तो कुछ भी नहीं करना, मेहनत, बैलेंस फर्स्ट मशीन का भी सेकंड मशीन का भी। फर्स्ट मशीन का कितना? 162, सेकंड मशीन का 92,500। अब इतना सा काम बच गया, टोटल टोटल करना पड़ सकता है, कोई नहीं, डीआर का इजी है, डीआर का 280, तो सीआर का भी कितना होगा? 280। मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, प्लीज यहां तक आ जाइए बराबर, और फिर मैं इसको रब कर दूंगा, क्योंकि मैं वो प्रेजेंटेशन अभी रब नहीं करना चाहता। सेकेंड ईयर कंप्लीट कीजिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जल्दी जल्दी जल्दी। और जो बच्चे कर चुके हैं, मेहरबानी करके कोई और क्वेश्चन देख लो बुक का, डब्ल्यूडीवी मेथड का। यू शुड नॉट वेस्ट द टाइम, क्योंकि अभी क्लास और होने के बाद फिर आप नहीं पढ़ेंगे अपनी बुक्स। एटलीस्ट अभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो डब्ल्यूडीवी का है, एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट लाइव, अभी के अभी आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। ओके, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, सेकेंड ईयर खत्म हो गया, थर्ड ईयर में आ रहे हैं। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर क्लोजिंग बैलेंस अगले दिन का, ये कौन सी डेट थी? थर्ड ईयर स्टार्ट होगा 2016 अप्रैल 1। सर टू बैलेंस भी, फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन, ये जरा सर चीटिंग चीटिंग, 162 और सेकेंड मशीन का 92,500। राइट स्टूडेंट्स, क्या थर्ड ईयर में कुछ इंसिडेंट हुआ? यस सर हुआ सर, 6 मंथ्स बाद हमने, कौन सी डेट थी बेटा? 30 सितंबर 2016 थी क्या? राइट, 30 सितंबर 2016 को सर हमने फर्स्ट मशीन को सेल कर दिया। लेकिन सबसे पहले सर 2016 का 2016 ही होगा, सितंबर 30 ही होगा, क्योंकि इस दिन हमने मशीन को बेचा, और जिस दिन मशीन को बेचेंगे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुक्स में भी कई बार पहले बाय बैंक होता है, आपको पहले बाय डैप लिखना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट सबसे पहले क्या कहता है रियलिटी की, सर हमें पता तो लगे 6 महीने में इसके ऊपर डैप कितना लगा, कितना डैप लगा, हमारे सामने वैल्यू है। अब बिल्कुल नहीं सोचना सर, मशीन नंबर फर्स्ट, इसके ऊपर 6 मंथ्स में डैप लगा 8100, सर हमने इसको सेल कर दिया। फिर बाय बैंक अकाउंट, कितने में सेल किया बच्चों? बाय बैंक, चाहो तो ब्रैकेट में सेल भी लिख सकते हो। सर हमने इसको 175 में सेल कर दिया। याद कीजिए, प्रॉफिट्स अकाउंट्स में हमेशा क्रेडिट में आते हैं, प्रॉफिट अकाउंट्स में हमेशा क्रेडिट, बट ये मशीन अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता, जो ट्रेडिंग पीएनएल आप बच्चों ने पढ़ा है, हमेशा क्रेडिट में ही दिखाते थे, बट ये मशीन अकाउंट है, यहां उसका उल्टा, डेबिट में। तो जिन बच्चों के कंसेप्ट कुछ कम क्लियर है, अपसेट नहीं होने का, याद कर लो भाई, लॉस सीआर में आता है इस अकाउंट में, और प्रॉफिट डीआर में, उल्टा चलता है इसके अंदर कहानी। सितंबर 30, टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितने का प्रॉफिट हो गया बच्चों? 21,000। चलो भाई, फर्स्ट मशीन तो गई, अब ईयर एंड होगा, कब होगा सर? 2017 मार्च 31, 2017 मार्च 31,
और ईयर के एंड में सेकंड मशीन तो अभी भी है, उसके ऊपर तो डैप लगा दो। सर कितना, अरे सोचना थोड़ी ना, वो रहा हमारे सामने, पहले ऐसी थोड़ी ना मेहनत की है। कितना डैप, 9250, और ईयर एंड हो चुका है। ईयर एंड में सेकंड मशीन का क्लोजिंग बैलेंस भी तो निकाल लो बाय बैलेंस शीट। सर ये भी कर लिया मैंने, कितना है बेटा, 83,250, 83,250, और 100% दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, कहानी खत्म। कितना आ रहा है टोटल, किसी ने किया? 2,75,000, 2,75,000। तो अरे गलत लिखने का सोचो तो सही आप सर, एक मिनट में हम व्हाट लगा देंगे। 255, 275, 600 डन। एनी स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर किसी को डाउट है आप अभी के अभी पूछ सकते हैं बेटा हमसे, अभी के अभी सेम। अब हम अपनी बुक ओपन कर रहे हैं और एक दो इलस्ट्रेशन जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको करने चाहिए। राइट बेटा, आ जाइए अपनी बुक में। यस स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर आप सभी एग्जाम्पल नंबर 14, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन कैन यू गिव मी रिस्पॉन्स? आवाज आ रही है बेटा? यस स्टूडेंट्स ऑनलाइन, यस एनीवन? आशीष, ओवेन, अवंत, हिमाक्षी, मनीष, मौसम? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14 डीके गोयल में 16 नंबर 16.24 पेज पे मुझे दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 14। मैं रीड आउट भी करूंगा। अच्छा एक और बात बताऊं, मान लो दो अच्छे बच्चे हैं, मतलब ठीक है, जब आप दुनिया भर की सारी हरकतें करते हैं तो जो मैं अब बता रहा हूं वो भी आपको करना चाहिए। इलस्ट्रेशन 14 है, WDV मेथड से। आप इस क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन मेथड से आपस में कीजिए। दो फ्रेंड्स हैं, तीन फ्रेंड्स से ग्रुप बना के, और आंसर चेक कर लीजिए क्या सबका आंसर सेम आ रहा है। बुक से तो मैच नहीं होगा क्योंकि बुक में कौन से मेथड्स हैं। तो मे भी कुछ बच्चे कहते हैं सर क्यों मजाक कर रहे हो, बट इट्स ओके, ये अच्छी बात है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो WDV टेक्निक से है, ये तो दिख रहा है आपको। अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, एग्जाम्पल भी आपने ये तो कर ही लिया WDV टेक्निक से, जो 14 नंबर इलस्ट्रेशन है, क्यों ना हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से भी कर लें जो कल हमने सीखा था। और अगर आप दो बच्चे कर रहे हो, आपका आंसर दोनों का मैच हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और मैच नहीं हो रहा तो पता लगाएंगे किसने गलती की। ठीक है ना? तो मेरा सजेशन है आप सभी स्टूडेंट्स को, इलस्ट्रेशन नंबर 14 सुनना, जो अच्छे बच्चे हैं मेरी बात, इसका सॉल्यूशन आप मुझे भेजें, ताकि जो जो बच्चा मुझे अपना सॉल्यूशन भेजेगा मैं बता सकता हूं कौन सही कौन गलत। ठीक है, पढ़ा नहीं अभी तक, फिर भी पहले से ही बोल रहा हूं क्योंकि इसमें एक खास बात है। अब मैं रीड आउट कर रहा हूं, आइए। और जिसके पास बुक नहीं है सुनने का कष्ट कीजिए आराम से बेटा, सिंपल। अ कंपनी हैड बॉट मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख। एक कंपनी ने मशीन कितने की खरीदी? 1 लाख, इंक्लूडिंग अ बॉयलर वर्थ रुपीज 10,000। 1 लाख की मशीन है ना, उसके अंदर 10,000 का क्या है? बॉयलर। और पक्की बात है बॉयलर खराब होगा ही होगा, खराब होगा। जैसे मैंने बड़े वाला जनरेटर, मुझे याद है गर्व बताया था, किर्लोस्कर ब्रांड, ग्रीन कलर का जो उसका कवर वो होता है, कलर आपने देखा होगा, बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं वो, उसके अंदर डेफिनेटली एक पार्टीशन खराब हो सकता है, कोई बिग डील नहीं है। तो यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बेटा। हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख की, इसमें एक बॉयलर था 10,000। सर कब खरीदी नहीं बताया, तो ईयर के बिगनिंग में खरीदी होगी, ईयर के बिगनिंग में। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, डैप लगना है 10% पर एनम फॉर फर्स्ट 5 years एंड मशीनरी अकाउंट वाज क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, मशीन अकाउंट धीरे धीरे क्रेडिट, क्योंकि डैप लगेगा तो क्या एंट्री होती है? डिप्रिसिएशन DR टू मशीन। मशीन की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है? कम होती रहती है। ठीक है, यहां तक भी चलेगा सर। ड्यूरिंग द 5th करंट ईयर, 5वें साल कुछ कांड हो गया, और कांड क्या हुआ पढ़ते हैं मिलकर। 5th year द बॉयलर बिकेम यूजलेस
ऑन अकाउंट ऑफ डैमेजेस टू सम ऑफ इट्स वाइटल पार्ट्स। कुछ पार्ट खराब हुए, इसलिए हमने क्या माना कि बॉलर खराब हो गया और हमने डैमेज बॉलर को 2000 रुपीज में बेच दिया। और हम आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 5 इयर्स। तो सर हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम स्टार्टिंग से इसके 2 पार्टीशन कर दें। जरूरी नहीं है, फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। आप चाहो तो स्टार्टिंग से 2 पार्टीशन कर सकते हो। पहला पार्टीशन 90,000, दूसरा पार्टीशन 10,000। एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन फिर लास्ट में कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो इस क्वेश्चन में तो नहीं होगी। आप इसको एक ही मशीन मान के भी करते हैं तो भी चलेगा। 5th ईयर में क्या करना, बॉयलर कितने प्रतिशत के बराबर है, 10%। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो लास्ट में जो भी आपका बैलेंस आएगा उसका 1/10 शेयर वो बॉयलर होगा, सीधी सी बात, उसको आपने बेच दी। 600 क्लियर है। लेकिन आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस एग्जांपल के एंड में एक हिंट लिखा है, वो हिंट नहीं पड़ा तो कंफ्यूजन रहेगा। सर ये बॉयलर कब बेचा, डेट ऑफ सेल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो भले खरीदा कब ये नहीं पता, भले बेचा कब ये नहीं पता, ये सब कब मानते हैं, साल के बिगनिंग में, ईयर के बिगनिंग में। पढ़ लो लास्ट लाइन क्या लिखी है, इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट, बेचा ना, बॉयलर बेचा है जो खराब हुआ 5th ईयर में आपने बेच दिया। देखिए क्या लिखा है लास्ट में, इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट द बॉयलर इज सोल्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ। देखो एक रूल ये लॉन्ग लाइफ का है, आप कभी भी फ्यूचर में स्टडी करेंगे, कभी भी डैप की बात आए, आपने एक मशीन खरीदी, कब खरीदी, डेट गिवन नहीं है, क्या मानेंगे, ईयर के बिगनिंग में, पहली तारीख को, ऐसा एग्जम्पशन है। और अगर बेची तारीख नहीं, उसकी भी क्या मानेंगे, ईयर के बिगनिंग में। तो जब ईयर के बिगनिंग में आपने बॉयलर बेच दिया 5th ईयर, तो क्या 5th ईयर में बॉयलर के ऊपर डैप लगेगा, नहीं, क्योंकि 5th ईयर के बिगनिंग में ही आपने इसको, एक असेट है जिसे कुछ सालों बाद आपने पहली तारीख को बेच दिया। अब ये एक बात बताता हूं मैं, ये जो फर्स्ट मशीन इसे बेचा, मैं कहूं 1 अप्रैल 2016 को बेचा, तो भाई करंट ईयर जो 3rd ईयर है, इस साल के अंदर इसके ऊपर डैप नहीं लगेगा, क्योंकि ईयर शुरू हुआ और हमने शुरू होते ही बेच दिया। अभी तो पिछले दिन डैप लगाए इन दोनों मशीन्स के ऊपर, सीधी सी बात खत्म। तो बॉयलर कब बेचा, डेट गिवन नहीं थी, हम क्या मानेंगे, ईयर के बिगिनिंग में। 4 साल का डैप लगाएंगे बॉयलर के ऊपर, 5th ईयर का डैप नहीं लगेगा। इस सेम क्वेश्चन को आप इजीली एंजॉय करते हुए कौन से मेथड से कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं और आपका आंसर मैच होता है ना बेटा, सच में आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका पेपर 11th अकाउंट्स का पेपर में एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म कि आपके 8 नंबर पक्के, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन दूंगा कंफर्म, प्री डिक्लेयर है। कैसा क्वेश्चन होगा, कोई भी अच्छा अकाउंट्स का टीचर किसी बुक से पेपर नहीं बनाता, अपने दिमाग से पेपर बनाता है। एज्यूम कर लिया 2 मशीन थी, 3 मशीन थी, एक बेच दी, एक खरीदी, कहीं से भी बुक से पेपर नहीं आता। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, सीधी सी बात है ना बेटा। अकाउंट्स में तो कहीं से कैलकुलेशन ज्यादा गंदी नहीं दूंगा, लेकिन ये बात कंफर्म है, परचेज सेल तो दूंगा, वो तो आपकी बुक्स में भी है। इसको भी बेचा ही है बॉलर को, सीधी सी बात। कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड देके क्यों बच्चों को मैं मोरल उनका डाउन करूंगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है क्लास। तो एक 40 नंबर इलस्ट्रेशन बताया। अगर आप चाहें तो एक और एग्जांपल जो दी बेस्ट है आपकी बुक का, इसको भी आप स्ट्रेट लाइन और WDV दोनों से कर लेते हैं। बिलीव मी, चैप्टर खत्म है, और बोलो, क्योंकि इस टाइप के हमने कर लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 13, हमने एक ट्रक खरीदा था और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया जिस दिन। बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है 13 नंबर। आपको ये 13 नंबर इलस्ट्रेशन 2 तरीके से करना है। अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन, मुझे पता है पूरी नहीं होती, आजकल पेरेंट्स और टीचर्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, बट स्टिल देयर आर मेनी गुड स्टूडेंट्स इन आवर सोसाइटी, इन आवर क्लास। जो ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, ये आपको स्ट्रेट लाइन से करके मुझे सॉल्यूशन भेजना है। WDV से तो गिवन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक ट्रक था और ट्रक एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले, तो उसमें बाय बैंक सेल वर्ड नहीं लिखते हम, क्योंकि बेचा नहीं है। ट्रक क्या होगा, खाई में गिर गया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए, और अगर कुछ कम ज्यादा दिए, ज्यादा तो देगी नहीं, पहली बात इंश्योरेंस कंपनी कम ही देगी, तो बाय लॉस ऑन सेल मत लिखना, केवल बाय लॉस लिख देना, क्योंकि हमने ट्रक बेचा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में है कि भाई ट्रक क्या है, हमारी फिक्स असेट है या नहीं है। यार कितने ट्रक्स चलते हैं, फिक्स असेट है, जिसने खरीदा पूछो
कितने रुपए का आता है, किसी को पता है क्या? जीके आप सबकी तो अच्छी है वैसे भी, 20-25 लाख का तो आता होगा। सोचो एक ट्रक अगर खाई में गिर गया यार, सामने वाले की लाइफ चेंज हो जाती है बेटा, बिल्कुल। और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले, तो आपको चेक करना है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ तब तक का उसके ऊपर क्या लगाएंगे आप। स्ट्रेट लाइन से अमाउंट अलग आएगा और डब्ल्यूडीवी से अलग। डब्ल्यूडीवी गिवन है, आपको किससे सॉल्व करना है? साथ साथ स्ट्रेट लाइन। ये 2 इलस्ट्रेशन आप 4 बार कर लेते हैं, इससे अच्छा क्या रहेगा बेटा, आप खुद बताइए। डेप्रिसिएशन फिनिश, ओवर। तो जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक मैसेज सुन लीजिए आप सारे जल्दी से। नेक्स्ट पीरियड में आज हम फिर से अकाउंट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रहे हैं, केवल 40 मिनट्स के अंदर। तो रेडी हो जाइए, मिलते हैं जल्दी से। ओके बच्चों, बाय बाय।